हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि आप यूपीएससी के तैयारी के दौरान कुछ बहुत बड़ी गलतियां करते हो, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो और वो मिस्टेक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे एक्यूमुलेट होता है, उनका संचय हो जाता है कि आप फिर असफलता के एक ऐसे अंधकार में घिर जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके उन 5 मिस्टेक्स पर प्रकाश डालेंगे और आपको बतलाएंगे कि उन गलतियों को कैसे नहीं करना है। आप जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो तब सबसे पहले सिलेबस देखते हो और सिलेबस देखने के क्रम में आप सिलेबस के शब्दों को पढ़ते हो, लेकिन उन शब्दों के पीछे के भाव को पढ़ना होता है। उन शब्दों के बीच में जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, वो बिटवीन द लाइन्स भी सिलेबस छुपे हुए होते हैं, उन सबको समझना और पढ़ना। और इसके लिए आपको आवश्यकता होती है किसी अच्छे मेंटर, किसी अच्छे गाइड और किसी अच्छे फैकल्टी की। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक उदाहरण उठा लेते हैं। मान लो कि आपने आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा, इंडिया एक फेडरल स्टेट है या नहीं है, डाइसी का कॉन्सेप्ट क्या है, रोस्टिन ने क्या कहा, किसने एम्फीबियन टाइप कहा। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ये तो थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर ये प्रश्न आएगा कि भारत में स्टेट फॉर्मेशन या स्टेट के बाउंड्री में अल्टरेशन करने की कमिटीज कौन कौन सी आई और तेलंगाना स्टेट का निर्माण किन प्रतिमानों पर हुआ, किस क्राइटेरिया पर हुआ, तो ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है ना। यानी सिलेबस के शब्दों से केस स्टडी, उन पर जो करंट अफेयर में चल रहा है, जो कॉन्टेम्पोराइजेशन है, ये सब कुछ समझना होता है और इसके लिए आवश्यकता होती है सही स्रोत और मटेरियल की। सोशल मीडिया का दौर है। कोरोना काल के बाद सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावी हो गया है और घर घर में सबके मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे हीरो भी पैदा कर दिया, आपने उनको हीरो बना दिया। जिनका कभी पीटी न हुआ हो, जिन्होंने कभी कोई आईएएस एग्जामिनेशन में कुछ भी अचीव न किया हो, वो सोशल मीडिया के हीरो बन गए। अब ये जो हीरो हैं, इनका खुद का अनुभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एजुकेटर हैं। ये सबसे बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड भारत के नंबर 1 टीचर हैं। हमने तो कम से कम ग्राउंड पर बहुत मेहनत करके 15 वर्षों में 1000 कम से कम आईएएस हमने दिए इस देश को। तो हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि सिलेबस में, उसके स्रोत में, प्रश्नों की संरचना में या प्रश्नों का जो ट्रेंड चेंज कर रहा है या जो ट्रेंडिंग पैटर्न है वो किस प्रकार का है। तो सोशल मीडिया के प्रभाव से अगर आप किसी विषय को अपनाते हो या उससे पढ़ने की कोशिश करते हो तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है। वो आपके मन को संतुष्टि दे सकता है, खुशी दे सकता है, लेकिन आपको सफलता नहीं दे सकता है। तीसरी गलती आप करते हैं कि आप जो ट्रेंड है यूपीएससी का, उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब एज ए स्टूडेंट आप तो किसी न किसी मेंटोर या टीचर की तरफ ही आप देखोगे कि वो ट्रेंड कैसे बतला रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सनसनीखेज और बड़ा धमाकेदार रूप में ऐसे ऐसे छोटे छोटे तथ्यों को प्रकाशित करने लगते हैं या उस पर बोलने लगते हैं कि लगता है कि यही इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस अगर आप स्वयं करना चाहते हो तो 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों में अंदर जाना होगा और पीटी के प्रश्नों का भी एनालिसिस करना होगा। एक छोटा सा रहस्य बता रहे हैं, अब देखना ये ट्रेंड है या नहीं। मेंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगले वर्ष पीटी में उससे संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य रहते हैं। मैंने एक सीक्रेट बताया आपको, या पीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित कुछ मेंस में भी प्रश्न रहते हैं। ये ट्रेंड कहलाता है इस तरह का एनालिसिस करना। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स जो हम लोगों ने विगत 10 वर्षों में अपने कठोर मेहनत से प्राप्त किया है, हम आपसे शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म से इन सारे अनुभवों को। और हमारे सारे शिक्षक भी इन्हीं अनुभवों का लाभ लेकर के आपके सामने वही तथ्य लाएंगे, वही फैक्ट लाएंगे जिसे जो ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली है और नए वर्ष में आने वाला है। कई बार क्या होता है कि कुछ विषयों से आप भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे मान लिया कि एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया हिस्ट्री में, तो आप उसमें ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं और अपना टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं।
ये उचित नहीं है। ये भावनाओं का खेल नहीं है यूपीएससी। यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल और एक्शनफुल काम होने चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि किस विषय का कितना रोल है और क्या ट्रेंड चल रहा है। उसी ट्रेंड के अनुसार टाइम को इन्वेस्ट करना है, उसी तरह से अपने शेड्यूल को तैयार करना है। हमने इसके लिए एक IAS प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे इंडेक्सिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे आधारित है, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा विषय किस टॉपिक में कमजोर पड़ रहा है, वहां पर हम कैसे कितना टाइम इन्वेस्ट करके उस टॉपिक को कैसे और सशक्त बनाएं। रिवीजन का बहुत महत्व है आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और आपके करियर में भी और यूपीएससी की तैयारी में भी। अगर व्यक्तिगत जीवन में आप अपने माता पिता को भी अगर नहीं कहते हैं आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, तो प्रेम तो रहता है लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती है। और प्रेम की अभिव्यक्ति अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिंग फैक्टर बनने लगता है। उसी तरह से एकेडमिक्स है। अगर आप अपने ही बनाए गए नोट्स को रिवाइज नहीं करते हो तो नोट्स का ज्ञान तो आपके अंदर में होता है भरा हुआ, लेकिन जब टाइम आता है कि मुझे रिकॉल करना है उसको, वो रिकॉलिंग नहीं होता है। इससे बचने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि पीटी के लिए कम से कम 4 महीने पहले आपने अपने जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं या जो बिल्कुल सिग्निफिकेंट मटेरियल्स हैं उसका जो आपने एक पायलेशन कर रखा है, उसका रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। वैसे ही मेंस के पहले कम से कम 25 दिन पहले आप रिवीजन का काम शुरू करो। और रिवीजन करने में जितने भी नोट्स आपके हैं वो बिल्कुल स्लॉगिंग करना होता है कि आज आपने पॉलिटी रिवाइज कर लिया, कल आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, फिर आपने इकोनॉमी रिवाइज कर लिया। अगर संभव है तो एक 5 डेज प्रोग्राम रखो जिसमें टोटल रिवीजन, 20 डेज प्रोग्राम रखो जिसमें थोड़ा सा स्लो पेस लेकिन पेज बाय पेज रिवीजन। इस तरह से अगर आप प्रयोग करोगे अपने तैयारी में तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। विषयों के अंडरस्टैंडिंग में, उनके कॉम्प्रिहेंशन में और उनके मेमोराइजेशन में बड़ा फर्क है। अगर आप विषय को पढ़ते हो कई बार तो आप समझ लेते हो उस विषय को। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, हम हिस्ट्री से लेते हैं या पॉलिटी से लेते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे लेते हैं, तो आपने उसको समझ लिया। लेकिन जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही कम समय और कम स्पेस होता है लिखने का। तो यहीं पर बहुत बड़ा रोल है आपके मेमोराइजेशन का। अगर आपको कुछ तथ्य शब्दतः याद हो, कुछ पैराग्राफ्स याद हो, तो आप वहाँ पर बहुत ही जो लिमिटेड टाइम है उसमें बहुत अच्छा लिख पाते हैं। तो मेमोराइजेशन का एक अपना बड़ा महत्व है यूपीएससी की तैयारी में। और अगर आप विषयों को सिर्फ समझ रहे हो और उनका मेमोराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप संतुष्ट और खुश तो हो सकते हो, लेकिन फिर रिजल्ट और आउटपुट नहीं आते हैं सामने। इसलिए विषयों को मेमोराइज करने की कोशिश भी करनी है, सिर्फ समझना नहीं है। उनको समझ करके उनके तथ्यों को, उनके एनालिसिस को किस तरह हम एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करेंगे उसका भी पूरा अभ्यास होना चाहिए। मुझे आशा है आप इन 5 शर्तों का ध्यान रखेंगे और इन शर्तों को कैसे अपने जीवन में, अपने तैयारी में कैसे इसको लागू करना है, इसका अनुप्रयोग कैसे होगा, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके मेथड्स और मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।